यहाँ माँ पार्वती मैया का श्रृंगार किया जा रहा है, तैयार किया जा रहा है। शंकर जी की बारात आ रही है। किनकी? शंकर जी की। अब गांव के कुछ लोग अगवानी करने महाराज पहले गए, जाते हैं ना गांव के पहले, जैसे गांव का तो नियम है, काकड़ होता है, गांव की सीमा जहां समाप्त होती है वहां गांव के लोग पहुंच जाते। कोई फूल माला, कोई दिया बाती, कोई महाराज कंकु चावल की थाली लेकर वहां सब लोग खड़े, पूरे गांव, क्योंकि राजा की बेटी की बारात आ रही है, पूरे गांव के लोग खड़े। अब विमान ही विमान आ रहे हैं, बारात में क्या आ रहे हैं? गाड़ियां नहीं आ रही है। हो कितने बड़े घर की बारात आई है, गाड़ियां तो आई नहीं रही है, सब विमान में बैठकर ही आ रहे हैं। और इतने सुंदर सुंदर बाराती आ रहे हैं, दुल्हा कितना सुंदर आ रहा होगा। वो गांव वाले सब खुश, इतने सुंदर सुंदर। अब देवता तो सुंदर, देवता तो है ही। अब इतने सुंदर बाराती आ रहे हैं तो दुल्हा कितना सुंदर होगा, ये भाव सोचकर गांव के लोग खूब प्रसन्न हो गए। अब इन सभी बारातियों के मध्य में भगवान विष्णु भी आ गए, जिनके गले में वनमाला, कमल फूल की माला पड़ी हुई है। अब सुंदर भगवान, तो उन गांव वालों को लगा दूल्हा यही है, रोक लिया, रुको 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 रुको। अब कुछ बोले उसके पहले वो सारी मालाएं गांव वालों ने पहना दी, लो महाराज, लो महाराज, लो महाराज। अब माला पहनने के बाद तिलक कर दिया, स्वागत स्वागत। जाने तो विष्णु भगवान करे मैं दूल्हा नहीं हूं तो फिर कौन हो? बोले मैं तो दूल्हे का मित्र हूं। अब गांव वाले सोच रहे माला तो पहना दी, विष्णु भगवान कर लो थारी माला, पाची ले ले। अब गांव वाले और खुश हो गए कि दुल्हे का सखा, जो दुल्हा है उसका जो मित्र है वो इतना सुंदर है, दुल्हा तो बहुत सुंदर होगा। ये सब भाव मानकर गांव के लोग वहां खड़े हैं। अब संत जन कहते हैं कि जब देवता का समाज निकल गया तब भूतों का समाज आया। हा महाराज, भयंकर भूत जिनकी आंखों से रक्त बह रहा है, जो रो रहे हैं, कोई चिल्ला रहे हैं, कोई गा रहे हैं, और देखते ही बनता है। अच्छा, भूत देखा है किसी ने? नहीं देखा है, देखना है? अरे नहीं महाराज, भूत के नाम से ही डर लगता है। तो विचार करो, लाखों लाख भूत आए बारात में, वो हार, वो फूल, वो दिया और वो बाती और वो कंकु चावल की थाली रह गई वहीं, और सब लोग घर। काय का दूल्हा? प्राण रहेगा तो दूल्हा, प्राण ही नहीं रहेंगे तो क्या? और सबके दरवाजे बंद, लाखों भूत आ रहे, कोई नहीं बचने वाला, सब डर गए। अच्छा, दूल्हा कहाँ आता है? पहले दरवाजे द्वार आता है ना, तोरण समझते हो? तोरण पे आता है दूल्हा, और तोरण पे दिए, मतलब तिलक कौन करता है दूल्हे को? सास है ना, दूल्हे की सास। और ध्यान देना, अब सब लोग आ गए। यहाँ मीना माता सोने की थाल में, महाराज फूल की थाल, सुंदर सी सोने की थाल में फूल, पूरा सामग्री रखकर तैयार है कि जन महाराज जमई साहब आ रहे हैं। और जोई माता मैना ने शंकर भगवान को देखा, वो थाली गिर गई महाराज, आंखों से जल धारा बह निकली और मूर्छित होकर गिर गई। इतना कहा कि नारद का में काह बिगाड़ा, मैंने नारद जी का क्या बिगाड़ा था जो हमारी बेटी का किस्मत ऐसा दूल्हा ढूंढ कर लाए मेरी बेटी के लिए। मूर्छित हो गई, तोरण से खाली चले गए। शंकर भगवान, तिलक ही नहीं हुआ, अब सास ही मूर्छित हो गई, कौन करे तिलक? खाली ले गए समाज वाले, चलो फिर सास को होश आएगा, समझाएंगे, फिर तिलक होगा, चलो। अब पूरे समाज में बात फैल गई, सब देवता बात कर रहे, क्या होगा, ब्याह तो होगा ही नहीं, बेटी की माँ ने मना कर दिया। अब बेटी की माँ राजी होनी चाहिए। तब नारद जी पहुंच गए मीना माता के पास। मीना माता को समझाया, तू क्या समझती है मैना, तेरी बेटी है ये पूरे जगत की माता है, सदा महादेव के साथ महाराज विराजमान रहती है, पराम्बा है। तेरा सौभाग्य है कि तेरे यहाँ बेटी बनकर आई है,
ये जिनकी है उनको अर्पण करते हैं। और नारद जी कहते हैं क्या, मैं ना सुनहु सत्य मम बाणी, जगदम्बा तव सता भवानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मैं ना सुनहु सत्य मम बाणी, श्री राम जय राम जय जय राम। जगदम्बा तव सुता भवानी। ओ श्री राम जय राम जय जय राम। अजानादि शक्ति अविनाशिनी, सदा शंभु अर्धंग निवासिनी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोले भक्त और भगवान कहो हर हर महादेव। तो बड़ा सुंदर सा भाव है। माता मैना को समझाया, अब माता मैना को समझाया तो माँ मैना राजी हो गई और माँ पार्वती का श्रृंगार किया गया और मंडप में माँ अम्बा को लाया गया। महादेव जी को महाराज तोरण पे तिलक हुआ, फिर महादेव महाराज मंडप में आए हैं और सुंदर सा ब्याह शुरू।